अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ तले हुए गोश्त का सालन। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। गोश्त तो हम सब बनाते ही रहते हैं, लेकिन अगर थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएं तो खाने वालों को भी मज़ा आएगा और बनाने वालों को भी तारीफ़ मिलेगी। तो गोश्त मैंने इसके लिए लिया है 400 ग्राम और इसे सबसे पहले फ्राई कर लेना है। गोश्त को धोकर उसका पानी अच्छी तरह से निकाल दें और फिर एक तवे पर ले लेना है 1 चम्मच घी। और गोश्त को हमें घी में ही फ्राई करना है। अगर आप तेल में फ्राई कर लें तो उसके अंदर थोड़ा सा मक्खन ऐड कर दें, वरना इसे घी में ही फ्राई किया जाता है। तो तेज़ आंच पर हम इसे फ्राई कर लेंगे अच्छा सा कलर आने तक। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करना है और तेज़ आंच पर इसे पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे उलटते पुलटते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और जब इस तरह का कलर आ जाए तो समझ लें कि हमारा गोश्त बिल्कुल फ्राई हो चुका है। और अब हम इसे चूल्हे से हटा लेते हैं और इसका मसाला तैयार करते हैं। तो गोश्त को हमें गलाना भी है, तो इसलिए मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है। तो कुकर में मैंने डाल दिया है आधा कप के लगभग तेल और इसके अंदर मैंने थोड़े से गरम मसाले ऐड किए हैं, 2-3 छोटी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बादियान का फूल। और साथ ही इसमें ऐड कर देना है बारीक कटी हुई प्याज। ये 3 अदद प्याज है मीडियम साइज़ की। और इसके साथ ही हमें ऐड कर देना है टमाटर कटे हुए, 2 से 3 अदद टमाटर और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसे कुछ देर हमें भून लेना है। याद रखिए हमें प्याज को अलग से फ्राई नहीं करना है। और 1-1.5 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ और मसाले। तो 1 छोटा चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ पानी ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। और बस 30-40 सेकंड मसाला भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ गोश्त। नमक हस्बे ज़रूरत हम इसमें डाल देते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक। पानी हमने इतना डालना है कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 गिलास पानी। लगभग 1.5 से 2 गिलास पानी हम इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसमें ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। और एक दूसरा मसाला हमें तैयार करना है। तो इसमें मैंने लिया है 2 चम्मच धनिया साबुत, 1 चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच काली मिर्च। और इन तमाम चीज़ों को तवे पर भून लेना है। धनिया मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच और धनिया ऐड कर दिया है। तो धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च को हम इतना देर भूनेंगे कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये अच्छी तरह से भून चुका है। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे पीस लेंगे। और अब हम चेक कर लेते हैं गोश्त को। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा तरी वाला सालन तैयार हुआ है। नाजरीन जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें।
गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और प्याज और टमाटर वगैरह भी बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। और अब जो मसाला हमने पीस कर रखा हुआ था उसे हम शामिल कर देते हैं। इतने गोश्त में हम 2 से 3 चम्मच मसाला डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा गोश्त ले रहे हैं तो आप ज़्यादा मसाला तैयार कर लें। इस मसाले को डालने के बाद पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस तैयार है आपका सालन। तो नाज़रीन, जल्दी से लाइक कर दें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। और मेरी वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।